मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग सूत्रों का निगमन यानी डेरिवेशंस पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने अपनी प्लेलिस्ट में 18 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। आज उसी क्रम में हम अपना 19वां डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है। आज हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर आएँ और यहाँ पर आकर देखें, हमने सारे डेरिवेशंस की प्लेलिस्ट बना रखी है। हमने ये तय किया है कि फिजिक्स के सारे डेरिवेशन आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने चैप्टर फर्स्ट से शुरू किया है और लास्ट तक पार्ट 1 के चल रहे हैं और कुछ दिनों में पार्ट 2 के भी शुरू कर दूंगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। तो उसमें आपको सारे डेरिवेशन फिजिक्स के टोटली डेरिवेशन, जरा सा भी डेरिवेशन अगर है किताब में तो वो आपको हमारे चैनल पर उसका डेरिवेशंस, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है न्यूमेरिकल्स की, तो आप हमारे चैनल पर आइए, न्यूमेरिकल देखिए और यकीनन मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि और कहीं से बेहतर आपको कंटेंट हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसको करते हैं। किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विभव कितना होता है, उसको हम किस तरह से निकालते हैं, चलिए आइए देखें। इधर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय को हम लोग अनुप्रस्थ भी कहते हैं, या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, हमारे पास कोई वैद्युत ध्रुव है, ये हमें पहले से दिया है कि वैद्युत ध्रुव है आपके पास और उसकी निरक्षीय स्थिति में विभव को बताइए। हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव को निकालना, और किसके, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। अब वैद्युत ध्रुव क्या होता है, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में और पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। वैद्युत ध्रुव समायोजन है, एक सिस्टम है दो आवेशों का, जिसमें दो आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। वो दोनों आवेश परिमाण में तो समान होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू समान होगी, लेकिन उनके चिन्ह यानी उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत ध्रुव में एक आवेश हमारा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, लेकिन दोनों का परिमाण यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है और दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। उस दूरी को हम लोग 2L या फिर 2A मानते हैं। और ध्रुव में दूरियां हम हमेशा उसके मध्य बिंदु से नापते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। इन सभी बातों का हम लोग अपने डेरिवेशन में यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम एक वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने कोई वैद्युत ध्रुव बनाया, तो हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारा B। पॉइंट ए पर जो हमारा आवेश रखा हुआ है, सपोज वो है -Q, और पॉइंट बी पर जो आवेश रखा है वो रखा है हमारा +Q। और दोनों आवेशों का यानी ए और बी का जो मध्य बिंदु है वो है हमारा ये O, और -Q से लेकर +Q तक ये देखिए हमारा वैद्युत ध्रुव बन गया। इसमें दो आवेश हो गए, एक है हमारा प्लस का, दूसरा है माइनस का, और दोनों आवेश परिमाण में समान है, मतलब ये Q है तो ये भी Q है, एक माइनस का एक प्लस का है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। और आवेशों के बीच की दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग मानते हैं 2L। क्या मानते हैं? 2L, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है A से लेकर B तक, यानी +Q आवेश से -Q आवेश तक की जो दूरी होती है आवेशों के बीच की, उसको हम लोग 2L या फिर 2A मानते हैं। अब O इसका मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है ये दूरी आधी ये L हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। एक बालक ने, एक स्टूडेंट ने हमारे क्वेश्चन किया था कि सर हम इस डिस्टेंस को 2L ही क्यों मानते हैं या फिर L क्यों नहीं मानते। तो उसके कई रीजन ये है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको L मानेंगे तो ये दूरी आदि मेरी कितनी हो जाएगी, L/2। तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत ना हो तो सूटेबल पड़ता है, यानी 2L मान लेंगे तो आधा ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। और पहली बात, द्विध्रुव जो है वो मेरा बहुत ही छोटा है, तो लेंथ को हमने 2L मानते हैं, उसकी बात ही है। तो अगर O इसका मध्य बिंदु है तो A से लेकर O तक ये इसकी आधी लंबाई हो जाएगी, और O से लेकर B तक ये आधी हो जाएगी। पूरी डिस्टेंस 2L है, तो ये वाली मेरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर O तक ये दूरी हो गई L, और O से लेकर B तक ये भी दूरी क्या होगी मेरी, L। ये तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB हमारा एक वैद्युत ध्रुव है। अब इसके मध्य बिंदु यानी जो हमारा मध्य बिंदु है, इसको हम नीचे मान ले रहे हैं, इसको हम ऊपर, जो हमारा मध्य बिंदु O है यहाँ से, अब यहाँ से हम एक बिंदु मानेंगे जो बिंदु उसकी निरक्षीय स्थिति में होगा, मतलब इसकी अक्ष पर नहीं होना चाहिए, और अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। अगर हम बिंदु इधर मानेंगे तो इस आवेश के नजदीक हो जाएगा, इस आवेश से दूर हो जाएगा। अगर हम बिंदु इधर मानेंगे तो इस आवेश के नजदीक हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। और दूरी हमेशा वैद्युत ध्रुव में उसके मध्य बिंदु से मापते हैं, मध्य बिंदु से नापते हैं यहाँ से।
अब करते क्या है, इसके मध्य बिंदु ओ से, यानी यहाँ से मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया पी। क्या मान लिया? एक बिंदु पी। इस पी बिंदु पर हमें यह बताना है कि जो हमारा परिणामी विभव होगा वो कितना होगा। अब देखिए इस पी बिंदु को आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, इस पी बिंदु की दूरी इस माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश से बराबर है। बराबर होने की वजह से इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ बिंदु। अनुप्रस्थ का मतलब है दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर है, और निरक्षी का मतलब इसकी अक्ष पर नहीं है। अक्ष पर होता तो फिर अच्छी स्थिति वाली कंडीशन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जिसका डेरिवेशन किया था वो बन जाती। अब जो ये बिंदु P है, ये P बिंदु माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से बराबर दूरी पर होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, P से लेकर A तक और P से लेकर B तक, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, वो दोनों हमारी बराबर होंगी। बराबर होने की वजह से बिंदु P जो है वो हमारा अनुप्रस्थ स्थिति पर है, इसीलिए इस डेरिवेशन को हम अनुप्रस्थ स्थिति में बोलते हैं। तो अब हमारा काम ये है कि इस P बिंदु पर परिणामी विभव कितना होगा। हम परिणामी क्यों कह रहे हैं? परिणामी इसलिए कह रहे हैं, इस P बिंदु पर दो विभव होंगे, एक हमारा प्लस क्यू आवेश की वजह से, दूसरा माइनस क्यू आवेश की वजह से। अब दोनों विभवों का अगर हमें परिणामी चाहिए तो विभव का एक ही फंडा है, हम दोनों को जोड़ देंगे। यानी इस P बिंदु पर अगर हमें परिणामी विभव V चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसकी वजह से विभव V1 और इसकी वजह से विभव V2 अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें इस P बिंदु पर परिणामी विभव मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि इस P बिंदु पर इसकी वजह से विभव कितना होगा और इसकी वजह से विभव कितना होगा, उसको हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये डेरिवेशन हम लोगों ने इस चैप्टर में पहला डेरिवेशन इसका किया था। अगर हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है और उससे स्मॉल आर दूरी पर अगर हम विभव निकालते हैं तो विभव का फॉर्मूला हमारा निकल के आया था के क्यू अपॉन आर। के यहाँ पर कूलाम नियतांक है, क्यू वो आवेश है और आर वो दूरी है जहां पर हम विभव निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए क्यू का मान तो हमें पता है, के कूलाम नियतांक होता है, तो ये दोनों चीजें पता है। कमी किसकी है? आर की, स्मॉल आर की, डिस्टेंस की। यानी हम हमें ये नहीं पता है प्लस क्यू आवेश से इस ये पी बिंदु की जो दूरी है ये वाली वो कितनी है, और हमें ना ये पता है माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी ये कितनी दूरी पर है। अगर हम ये दूरियां निकाल लें पी से लेकर बी तक और पी से लेकर ए तक तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ कितना विभव होगा? के क्यू अपॉन आर। ये दूरी नहीं मालूम है, बात ये है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है, जो डिस्टेंस हमारी पी बी होगी वही डिस्टेंस पी ए होगी। कहने का मतलब जो धनात्मक आवेश की बिंदु पी से दूरी होगी वही दूरी ऋणात्मक आवेश की बिंदु पी से होगी। तो अब हम इसको कैसे निकालें? तो इसके लिए देखिए हम इस त्रिभुज को ले सकते हैं। ये त्रिभुज यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज पी ओ ए में या फिर ए ओ पी में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर ये कोण हम थीटा मान लें, क्या मान लें? थीटा, तो कोण के सामने ये हो गया मेरा लंब और 90 अंश के सामने ये हो गया मेरा कर्ण और बची खुची ये क्या हुई हमारी आधार। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पहले हम इसको निकाल रहे हैं कि P से लेकर A तक और P से लेकर B तक जो दोनों दूरियां बराबर हैं वो है कितनी। अगर हमें ये दूरी मिल जाएंगी फिर तो हम इसकी वजह से विभव निकालेंगे, इसकी वजह से दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहला हमारा काम ये है, हम इसको निकालने जा रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है। तो हमने समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में। देखें यहां से समकोण त्रिभुज ए ओ पी में हम क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू होता है मेरा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, सब जानते हैं ये लोग, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण, अब कर्ण कैसे पहचानते हैं? समकोण त्रिभुज, तो 90 अंश के सामने वाली वजह कर्ण कहलाती है। तो कर्ण मेरा हो गया AP, तो यानी कर्ण मेरा हो गया AP, यानी AP का वर्ग इज इक्वल टू लंब। अब कोण ये थीटा है तो कोण के सामने लंब हो गया मेरा ये PO, और PO का मान कितना है हमारा R, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार। अब आधार है मेरा ये, देखिए जब कोण के सामने ये लंब हो गया, 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया, तो बच्ची कुछ ये आधार। अब आधार है मेरा A से लेकर O तक और ये डिस्टेंस हमारी L। ये डिस्टेंस कितनी है? ये तो ध्रुव की आधी लंबाई है L है,
तो आधार मेरा L, तो हो जाएगा L स्क्वायर। अब हमें वर्ग उधर भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा वर्गमूल, यानी AP इक्वल टू मेरा आ गया अंडर रूट, वर्ग उधर के वर्गमूल बन गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ से हमने AP का मान निकाल लिया, यानी A से लेकर P तक ये दूरी कितनी निकलेगी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ध्यान दें यहाँ पर जो दूरी हमारी A से लेकर P तक है वही दूरी हमारी B से लेकर P तक है। क्यों, ये दोनों ये बिंदु अनुप्रस्थ दूरी पर है, मतलब जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो इसलिए हम लोग ले सकते हैं, यानी जो हमारा AP है, AP यानी A से लेकर P तक बराबर होगा B से लेकर P तक की डिस्टेंस की, यानी ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। और AP का मान हम निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया है, अपने समकोण त्रिभुज से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यानी ये दूरियां निकालनी। कौन सी, B से लेकर P तक ये डिस्टेंस आई है हमारी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और वही डिस्टेंस ये वाली होगी मेरी A से लेकर P तक, ये भी होगी रूट, क्या होगी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आसान है, अब हमें दूरी पता चल गई। हमारा टारगेट यही था, हमें ये नहीं पता था बिंदु B से लेकर P तक की दूरी कितनी है, मतलब धनात्मक आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, वही आ गई, और ऋणात्मक आवेश से दूरी कितनी है, वही आ गई। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हमने इसका वर्णन लिखा है कि माना AB हमारा एक वैद्युत ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस P बिंदु पर हमें परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए बाकी शेष चित्र में प्रदर्शित मैंने वो लिखा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर ये माना इसका वर्णन लिखते हैं, वर्णन के बाद डायग्राम, और फिर यहाँ से करना शुरू करते हैं। अब हमारा काम क्या है, अब आगे हम करते हैं धनात्मक आवेश यानी धनावेश की वजह से बिंदु P पर विभव, यानी वो निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे ऋणावेश की वजह से बिंदु P पर विभव, वो निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इधर धनावेश के कारण यानी धनात्मक आवेश, धनावेश के कारण P पर विभव, मतलब बिंदु P पर विभव, पूरा नाम वैद्युत विभव, शॉर्ट में हम लोग विभव बोल देते इसको, बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू, अब विभव का सूत्र ये है मेरा, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ अपॉन R। K कूलम नियतांक है तो वो सबके लिए सेम रहता है। Q, अब ये आवेश हमारा प्लस Q है इसकी वजह से, तो यहाँ पर आवेश हमारा प्लस Q है, अपॉन R, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है डिस्टेंस है वो हमारी कितनी निकलेगा, ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला वही लगाया, KQ अपॉन R, निकाल लिया। अब हम यही काम इसके लिए करेंगे, ऋणावेश यानी माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव वो कितना है उसको भी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखें यहाँ पर ऋणावेश के कारण यानी ऋणावेश मतलब ऋणात्मक आवेश, ऋणावेश के कारण P पर विभव। अब हम ऋणावेश के कारण अगर P पर विभव निकालेंगे उसको अलग होगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया V2 इक्वल टू, अब इसकी वजह से भी यही सूत्र लगाएंगे, KQ अपॉन R, K कूलम नियतांक है, Q ध्यान दें यहाँ पर जो आवेश है वो हमारा माइनस का है, तो जो विभव है वो हमारा बीजगणितीय योग का पालन करता है, ये हमारी अदिश राशि है। तो बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है जो हमारी संख्या है वो चिन्ह के साथ आती है। यहाँ पर Q हमारा प्लस का था तो प्लस आया है, और यहाँ पर Q हमारा माइनस का है तो यानी माइनस Q पूरा आएगा, चिन्ह के साथ आएगा अपने, और अपॉन डिस्टेंस माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर निकली है, कितनी निकली है, इस तरह से ब्रैकेट लगा लेना, कितनी निकली है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, V1 निकाल लिया KQ अपॉन R, V2 निकाल लिया KQ अपॉन R लगाकर। अब हमें ये V1 और V2 ये दो विभव नहीं बताने, हमें ये बताना है कि इस P बिंदु पर परिणामी विभव कितना होगा। तो परिणामी विभव निकालने का एक ही फंडा है, हम जितने भी विभव हो, यहाँ पर दो हैं, दो क्या 200 क्यों ना हो, सबको एक साथ जोड़ देंगे। इसके बाद आप इधर आ जाना, तब बिंदु P पर परिणामी विभव, और परिणामी विभव को हमने नाम दिया है V। अगर हमें परिणामी विभव चाहिए तो यहाँ पर दो विभव बन रहे हैं, एक इसकी वजह से V1 और एक इसकी वजह से V2, दोनों को जोड़ देंगे। अगर हमें V चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 प्लस V2। अब V1 V2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, V इक्वल टू V1 की वैल्यू ये KQ अपॉन रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैल्यू लगाई के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2 की वैल्यू ये है के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो V इक्वल टू मेरा हो गया ये के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी भाई मेरा बन गया के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर स्क्वायर। गौर करें, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल, ये दोनों एक ही संख्या लिखी, मतलब इसमें से ये घटेगा तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0, कट जाएगा ये। यानी जैसे x में से x घटाओगे आंसर 0 आएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, उसी आधार पर ये इसमें से ये घटाओगे, मतलब इसमें से ये घट रहा है तो आंसर कितना आना है 0 आना है। तो इस तरह से हमने देखा किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब अनुप्रस्थ स्थिति में अगर हम किसी बिंदु को मानते हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विभव 0 आता है। ये P बिंदु आप चाहे यहाँ माने, चाहे यहाँ माने, चाहे यहाँ माने, इस लाइन पर कहीं भी मान ले, आप नीचे भी मान सकते हैं, इस जगह यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान, मतलब इस पूरी लाइन पर आप कहीं भी मानेंगे तो हमें जो विभव मिलेगा वो 0 मिलेगा, हर जगह विभव समान आएगा उसकी निरक्षीय स्थिति में। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही दमदार डेरिवेशंस न्यूमेरिकल देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।